जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स। और आज की वीडियो में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। लिहाजा वीडियो के साथ रहिएगा और इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली समझाएंगे कि इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको कैसे प्रॉपरली समझकर हल कर सकते हैं। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, डिफाइन एंजाइम्स एंड कोफैक्टर। तो बच्चों, पहले सवाल का जवाब है एंजाइम्स क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, एंजाइम्स जो हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। यूजली ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम्स को आप प्रोटीन्स कह सकते हैं, दैट स्पीड्स अप द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। यानी कि केमिकल रिएक्शन को ये तेज़ करते हैं और रिएक्शन में ये कंज्यूम भी नहीं होते। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन एंड आर हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी को जो है ये कम कर देते हैं एंजाइम्स, और हाईली स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट्स, और अपने सबस्ट्रेट्स को लेकर स्पेसिफिक होते हैं। यानी कि एंजाइम्स ने जहाँ पर काम करना होता है बस वो वहीं पर करते हैं, उन्हीं पार्टिकल्स के साथ करते हैं। ख़ास किस्म के पार्टिकल जो एंजाइम के साथ काम कर सकते हैं उनको सबस्ट्रेट्स कहते हैं। उसके बाद ये सवाल कर रहे हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स इज़ अ नॉन प्रोटीन केमिकल सब्सटेंस। याद रखिएगा, ये कोई प्रोटीनियस केमिकल सब्सटेंस नहीं होते कोफैक्टर्स। रिक्वायर्ड बाय सम एंजाइम्स टू बिकम एक्टिव, और डेफिनेटली ये चाहिए होते हैं एंजाइम को। ठीक है, जिस तरह एंजाइम ने काम करना है उसको कोफैक्टर चाहिए। कोफैक्टर्स हेल्प्स एंजाइम इन बिंडिंग सबस्ट्रेट। इवन कोफैक्टर्स तो सबस्ट्रेट को अटैच करने में भी हेल्प करते हैं एंड परफॉर्मिंग अ कैटालिटिक फंक्शन, और इसके अलावा कैटालिटिक फंक्शन में भी हेल्प करते हैं। और कोफैक्टर्स क्या हो सकते हैं? दे कुड बी मेटल आयंस, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड कोएंजाइम्स। ठीक है, अब आप कहेंगे ये मेटल आयंस कौन कौन से हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स क्या हो सकते हैं? तो ये भी इंशाल्लाह आगे जाकर इन सवालों को हल करेंगे। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है जो कि दूसरा क्वेश्चन है आपके किताब का। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। के कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है वो डिफरेंस करना है। ठीक है, तो कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो है वो क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है अब। ठीक है, तो बेटा कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। दैट जो कोएंजाइम्स हैं बेसिकली लूजली अटैच होते हैं एंजाइम के साथ। ठीक है, ऑर्गेनिक उनकी नेचर हो सकती है, नॉन प्रोटीनियस नेचर हो सकती है। इनकी एग्जांपल में, कोएंजाइम्स की एग्जांपल में याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड, और इसके अलावा कुछ कोएंजाइम ए के नाम से भी कोएंजाइम होते हैं। ठीक है, यानी कि ए नाम है कोएंजाइम का। इसके का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, एटम्स और ग्रुप्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, एटम्स और ग्रुप जो हैं ये ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? परमानेंटली अटैच टू दी एंजाइम, कोवेलेंटली अटैच टू दी एंजाइम। इनकी नेचर में ज़्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। ये ऑर्गेनिक और नॉन प्रोटीनियस होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। इनमें हेमाटिन और बायोटिन जैसी मिसालें हैं। इनमें NAD, FAD और कोएंजाइम ए जैसी मिसालें हैं। और आपने ये पढ़ा होगा ना, कोएंजाइम ए जो है एसिटाइल को ए। ठीक है ना, एसिटाइल को ए पढ़ा हुआ है ना आपने एक, तो वही है, ये कोएंजाइम ए ही है। फिर है जी पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली इन कैटालाइसिस। ये कैटालाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोलेसिस, गिव टू एग्जांपल्स। यानी हाइड्रोलेसिस से क्या मुराद है, इसकी दो एग्जांपल्स जो हैं आपने देनी है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोलेसिस जो है बेसिकली आप कह लें कि ये भी हमारे पास एंजाइम्स की एक किस्म है। ठीक है, तो हाइड्रोलेसिस आर द क्लास ऑफ एंजाइम्स दैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, मीनिंग दे ब्रेक बॉन्ड्स बाय एडिंग वाटर। ठीक है, एग्जांपल्स पे एमाइलेज हाइड्रोलेज है। इसके अलावा लिपेज भी हाइड्रोलेज है। एमाइलेज शुगर को ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को शुगर में, और लिपेज जो है वो फैटी एसिड्स को ग्लिसरॉल में, यानी फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिवेशन एनर्जी। कि एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू स्टार्ट। यानी कि कम से कम एनर्जी चाहिए एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। So enzymes lower this energy barrier allowing reactions to proceed faster and under milder conditions। यानी कि एंजाइम जो है इस एनर्जी को, बैरियर को क्या करते हैं, लो करते हैं, allowing reaction to proceed, ताकि रिएक्शन हो सकें फास्टर
एंड अंडर माइल्डर कंडीशंस, यानी कि कम एनर्जी की सूरत हाल में भी ये रिएक्शंस हो सकें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है जी, डिफाइन फीडबैक इनहिबिटर्स, ठीक है। ये फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इसका जवाब है जी, फीडबैक इनहिबिशन ये होती है द टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन in which the end product of metabolic pathway act as an inhibitor or enzyme involved earlier in the same pathway, ठीक है। उसके बाद this prevents the overproduction of the product and helps maintain metabolic balance in the cell, यानी कि फीडबैक इनहिबिशन ये होती है कि जब लगे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है एंजाइम, तो फिर वो अपनी प्रोडक्शन को स्लो कर देता है, कम कर देता है, तो उसका रिस्पॉन्स है ये, ठीक है, एंजाइम को स्लो डाउन करने का। जी बच्चों, तो अगला सवाल किया जा रहा है जी, गिव एग्जांपल ऑफ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्या आप कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या कर सकते हैं डिफरेंस। तो टाइप ऑफ इनहिबिटर्स, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट और टारगेट एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। एक और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इसका नाम है स्टैटिन, और ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इसका टारगेट एंजाइम होता है। मतलब ये इनकी एग्जांपल के नाम बताएं और उनके बताएं कौन से एंजाइम पे टारगेट करते हैं। उसके बाद नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको साइनाइड कह सकते हैं, ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे काम करता है। एक और इनहिबिटर है, इसका नाम है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दैट इज लेड आयन। ये मल्टीपल एंजाइम विद द थायोल ग्रुप्स के साथ काम करता है, ठीक है। ये कम से कम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ही व्हाट इज़ द ऑप्टिमम पीएच, गिव ऑप्टिमम पीएच ऑफ 3 ह्यूमन एंजाइम्स। तो प्यारे बच्चों, ये देख सकते हैं आपके जो पेप्सिन है उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो 1.5 पीएच से और 2 पीएच से, यानी कि एसिडिक पीएच में काम करता है, और स्टमक एसिडिक इन्वायरमेंट में पेप्सिन काम कर सकता है। ये एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, ये आपके सलाइवा थूक में होता है। ये 6.7 to 7 के ऊपर काम कर लेता है, माउथ के सलाइवा में काम कर लेता है, ये माउथ में काम करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि स्मॉल डिस्टाइन अल्कलाइन मीडियम, यानी कि 8 पीएच के ऊपर जाके फिर काम करता है। लुक एट दैट कि स्टमक में पीएच एसिडिक है, और थोड़ा सा आगे जाएं तो पाइलोरिक स्फिंक्टर क्रॉस करें तो आगे जो पीएच है वो 8 हो जाती है, तो वहाँ पर ट्रिप्सिन काम कर रहा था। दैट इज़ अमेजिंग थिंग बाय द बॉडी। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपके हल कर दिए हैं, ठीक है। उसमें सारों के जवाब मैंने आपको बता दिए। टोटल 7 आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करूंगा। तब तक के लिए आपने हमारे इस चैनल के साथ रहना है, सब्सक्राइब भी करना है। इसके अलावा इनक्विजिटिव क्वेश्चंस भी मैं आपको हल करवाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर पूरी बुक की वीडियोस चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स हासिल करने के लिए आपको एक माइनर सी अमाउंट पे करनी होगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तो उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स PDF की फॉर्म में दे दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।